नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, भारत ने दिल खोलकर अफगानिस्तान की मदद की है और लगातार करता भी आ रहा है। चाहे वो दवा हो, कोविड टीका हो, गेहूं की खेप हो या पहली बार राजदूत कार्यालय खोलने की बात हो, भारत ने आगे रहकर अफगान लोगों की मदद की और अभी भी कर रहा है। इसके साथ ही साथ भारत पुराने समय से ही अफगान लोगों की मदद करता आ रहा है। वहीं अफगान लोगों के दिल में पाकिस्तान के लिए झूठा, मक्कार, फरेबी, लूट खसोट करने वाला देश है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान को आगे रखकर अपना काम चलाता रहा है। अब उसी तालिबान ने भारत के लिए रेड कारपेट बिछाया है। खबरों की माने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। खबरों की माने तो यहां उनकी मुलाकात अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हो सकती है। दोनों के बीच एससीओ की बैठक से अलग द्विपक्षीय बैठक की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो लक्षण दिख रहे हैं उसके हिसाब से मुत्तकी से जयशंकर की मुलाकात हो सकती है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट की माने तो जब से भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोला है, तालिबान शासन जयशंकर के साथ बैठक की गुजारिश कर रहा है। अगर ये बैठक होती है तो ये जयशंकर और मुत्ताकी की आमने सामने होने वाली पहली मुलाकात होगी। इस प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान रवाना हुए। एससीओ की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि जयशंकर एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के अपने कुछ समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। विदेशी मीडिया और विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो प्रस्तावित बैठक में अफगान पक्ष नई दिल्ली से देश में कुछ बड़े भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने का प्रस्ताव दे सकता है, जो अशरफ गनी सरकार के जाने के बाद से ठप पड़े हैं। वहीं एस जयशंकर इस बात पर जोर दे सकते हैं कि भारत अफगान धरती पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिमी मदद बंद होने के बाद संकटग्रस्त अफगानों के लिए भारत सबसे बड़ा सहारा बना है। ये बात हम कई बार आपको बता चुके हैं। जितनी तालिबान को भारत ने मदद की है, उतनी दुनिया कि किसी भी देश ने मदद नहीं की। अब उसी का फायदा भारत को मिल रहा है और इस रेड कारपेट स्वागत से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है और वो सदमे में है कि आखिर तालिबान भारत को इतनी इज्जत क्यों दे रहा है और हम लोगों से दूर क्यों जा रहा है। दक्षिण एशियाई मामलों के जानकारों की माने तो अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद वर्तमान समीकरण में भारत टॉप पर है। अफगानिस्तान में चीन, रूस और ईरान बैकफुट पर है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है और भारत काबुल में एंट्री करने के लिए तैयार है। इसी को लेकर सब टेंशन में हो और भारत अपनी रणनीति पर खुश है।